क्योंकि धन भोगना हो तो धन को भी देना पड़ता है। उपनिषदों में परम वचन है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, जिन्होंने छोड़ा उन्होंने भोगा। संसार में भी धन छोड़ो तो ही भोग सकते हो। यहां छोड़ना ही भोगने का सूत्र है। मगर ध्यान रखना, जो धन इकट्ठा करने लगता वो खुद ही धन जैसा जड़ हो जाता है। जो पद की आकांक्षा में रहता है उसका अहंकार घना होता चला जाता है। तुम जो चाहोगे वही हो जाओगे। अब यह उग्रसेन नगर सृष्टि का पुत्र था, सबसे बड़े धनी का पुत्र था। राजगृह बिहार की सबसे धनी नगरी थी और सबसे धनी नगरी के सबसे बड़े धनी का बेटा था। लेकिन एक नट कन्या एक मदारी की लड़की के प्रेम में पड़ गए तो मदारी हो गए। ये छोटी छोटी कहानियां बड़ी सूचक हैं, बड़ी मनोवैज्ञानिक हैं। इनको तो वैसे ही पढ़ लोगे तो उनका मजा, इनका स्वाद तुम्हें नहीं आएगा। इनमें तुम धीरे धीरे उतारना। तुम जरा गौर करना, तुमने जिससे दोस्ती की है आखिर में तुमने पाया नहीं कि तुम उसी जैसे हो गए। दोस्ती की तो बात छोड़ो, किसी से दुश्मनी भी अगर कर ली तो भी उस जैसे हो जाओगे, क्योंकि उसी का चिंतन करोगे, उसी का हिसाब रखोगे। वो कैसी चालें चल रहा है वैसी चालें तुम चलोगे। उससे कैसे रक्षा करनी इसका विचार करते रहोगे। सदा उसका विचार करते करते तुम भी उस जैसे हो जाओगे। दुश्मन भी एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मनी भी एक ढंग की दोस्ती है। नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो, उससे विवाह कर नटों के साथ हो लिए। सुसंस्कृत परिवार का बेटा है, ऐसे गांव गांव घूमने वाले सड़क छाप मदारी के साथ हो गए। मोह गिराता है, मोह उठा भी सकता है। अगर बुद्ध जैसे व्यक्ति से मोह हो जाए तो तुम्हारी आंखें आकाश की तरफ उठने लगीं। तुमने जमीन पर सरकना बंद कर दिया। बुद्ध को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा, चांद तारों की तरफ देखना पड़ेगा। जब मंसूर को सूली हुई वह खिलखिलाकर हंसने लगा और किसी ने भीड़ में से पूछा कि मंसूर, तुम्हारे हंसने का कारण क्योंकि तुम मर रहे हो। ऊंचे खंभे पर उसे सूली लगाई जा रही थी। मंसूर ने कहा कि मैं इसलिए खुश हूं कि 1,00,000 आदमी मुझे देखने इकट्ठे हुए और 1,00,000 आदमियों की आंखें पहली दफा थोड़ी ऊपर उठी, क्योंकि मुझे देखने के लिए इस ऊंचे खंभे की तरफ देखना पड़ रहा है। यही क्या कम है कि तुम्हारी आंखें जमीन में घड़ी घड़ी रही हैं सदा। आज चलो मेरे बहाने ऊपर उठी, और हो सकता है मुझे देखकर तुम्हें परमात्मा की थोड़ी याद आए, और मेरे आनंद को देखकर तुम्हें याद आए कि परमात्मा जिसके साथ हो जाता है वह मरने में भी खुश है, और परमात्मा जिसके साथ नहीं वह जीवन में भी दुखी है। यह तुम भूल न सकोगे। तुम्हें मेरी मुस्कुराहट याद रहेगी। कभी कभी तुम्हें चौंक जाएगी, कभी कभी तुम्हें सपनों में उतर आएगी, कभी कभी शांत बैठे क्षणों में मेरी तस्वीर तुम्हें फिर याद आएगी। चलो, यही क्या कम है। मेरा इतना ही उपयोग हो गया। मरना तो सभी को पड़ता है। 1,00,000 आदमियों के दिल में मेरी तस्वीर टंगी रह जाएगी, शायद उन्हें परमात्मा की याद दिलाएगी। जब तुम बुद्ध के प्रेम में पड़ते हो तो धीरे धीरे तुम में बुद्धत्व छाने लगता है। इसलिए साधु संघ की बड़ी महिमा है। उसका मतलब इतना है, उनके प्रेम में पड़ जाना, जो तुमसे आगे गए हैं, जो तुमसे 2 कदम भी आगे हैं, उनके प्रेम में पड़ जाना। कम से कम 2 कदम तो तुम्हें आगे जाने में सहायता मिल जाएगी। अपने से पीछे लोगों के प्रेम में मत पड़ना, नहीं तो तुम गिरोगे। वह उनके साथ घूमते घूमते थोड़े ही वर्षों में नट विद्या में निपुण हो गया। और तू सिखाता भी क्या, नट से प्रेम करोगे, नट हो जाओगे। नट हो गए। फिर एक उत्सव में भाग लेने वह भी राजगृह आया। लोक लाज भी खो दी होगी, संकोच भी खो दिया होगा। यह भी फिक्र न की कि उस गांव में मेरा पिता सबसे बड़ा धनी है, प्रतिष्ठित है, राजा के बाद उसी का नंबर है। उस गांव में मैं मदारियों का खेल दिखाऊंगा। यह उचित है। लेकिन एक समय आता जब तुम धीरे धीरे बेशर्मी में भी ठहर जाते। वह भी जड़ हो जाती है। शर्म भी नहीं उठती, लज्जा भी नहीं उठती उसका खेल देखने। स्वभावतः हजारों लोग इकट्ठे हुए। खेल से ज्यादा तो उसको देखने इकट्ठे हुए कि यह भी कैसा दुर्भाग्य कि इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी सुविधा, इतने संस्कार, इतनी सभ्यता में पैदा हुआ आदमी और इस तरह गिरेगा। उस दिन जब भगवान भिक्षाटन को निकले तो सृष्टिपुत्र उग्रसेन 7-8 ऊंची 2 भवनों के बीच में बंधी रस्सी पर चलकर अपना खेल दिखाना शुरू कर दिए। यह प्रसाद पूर्ण बुद्ध का आगमन, यह उनके पीछे भिक्षुओं का आगमन,
यह बुद्ध का आकर अचानक वहां खड़े हो जाना। एक क्षण को लोग भूल ही गए। जहां इतना विराट घट रहा हो वहां क्षुद्र की कौन चिंता करता। उग्रसेन उदास हो बैठ रहा। भगवान ने उसे उदास देख अपने एक शिष्य महामोदगल्लायन से कहा, महामोदगल्लायन, उग्रसेन को कहो अपना खेल दिखाए और मैं भी उसका खेल देखूंगा। प्रसन्न होकर दिखाएं। सद्गुरु इस तरह के उपाय भी करता है। तुम्हें उठाना हो तुम्हारी भूमिका से तो तुम्हारी भूमिका तक उसे आना पड़ता है। तुम्हें तुम्हारे खाई के गड्ढे से निकालना हो तो उसको भी अपने शिखर को छोड़कर तुम्हारे गड्ढे में आना पड़ता है। उग्रसेन का पिता बुद्ध का शिष्य था। शायद बहुत बार रोया होगा बुद्ध के पास। शायद बहुत बार कहा होगा कि क्या होगा मेरे बेटे का, यह कैसा पतन हुआ। और ध्यान रखना, उन दिनों के धनपति और आज के धनपतियों में बड़ा फर्क है। तुम जानते हो सेठ शब्द उन दिनों के श्रेष्ठ शब्द से आया है। अब तो सेठ एक तरह की गाली। उन दिनों श्रेष्ठी, जो व्यक्ति बड़े श्रेष्ठ थे वे ही कहे जाते थे श्रेष्ठी, जिनके भीतर एक आत्मिक संपन्नता थी। बाहर का धन तो ठीक था, जिनके पास भीतर का धन भी था। इस उग्रसेन के पिता ने बुद्ध के लिए सारा धन बहाया था। कहते हैं एक बार तो ऐसा हुआ था कि बुद्ध गांव आए। उनके ठहरने के लिए एक बगीचे को खरीदना था, लेकिन बगीचे को बेचने वाला दुष्ट और जिद्दी प्रकृति का था। उसने कहा, उतने रुपए में बेच दूंगा जितने रुपए मेरी जमीन पर बिछाओ। पूरी जमीन ढक जाए, रुपयों से उतने रुपए में बेच दूंगा। या 1000 गुना मूल्य मांग रहा था या लाख गुना मूल्य मांग रहा था। लेकिन उग्रसेन के पिता ने फिर भी वह बगीचा खरीद लिया। जमीन पर रुपये बिछाकर, जितने रुपये जमीन पर बिछे उतने रुपये देकर। एक महिमाशाली व्यक्ति रहा होगा। बुद्ध के पास रोया होगा बहुत बार इस बेटे के लिए। कहा होगा कुछ करें, आप कुछ करें तो ही अब कुछ हो सकता है। हमारे हाथ के बाहर की बात है। शायद इसलिए बुद्ध उस दिन गए ताकि उग्रसेन को खींच ले। उग्रसेन का तमाशा देखा सिर्फ इसलिए कि उग्रसेन के भीतर बुद्ध के प्रति थोड़ा भाव पैदा हो जाए। जैसे कोई मछली को पकड़ने के लिए कांटे में आटा लगाता है, ऐसे बुद्ध ने थोड़ा सा आटा लगाया, कांटे में उग्रसेन फंस गया। बुद्ध जैसा व्यक्ति बंसी डाले, फंसो न तो क्या हो। इसलिए तो बुद्ध पुरुषों के संबंध में यह बात लोक प्रचलित हो गई। कौन से लोग सम्मोहित हो जाते हैं कि लोग उनके मेस्मरिज्म में आ जाते हैं, कि लोग उनके हाथ में बंध जाते हैं। उनसे सावधान रहना, जरा दूर दूर रहना, उनसे जरा बच के रहना। बुद्ध ने कहा, मैं भी तेरा खेल देखने आया उग्रसेन। अब बुद्ध को क्या इस खेल में हो सकता है? सारे संसार का खेल जिसके लिए व्यर्थ हो गया, उसको किसी के रस्सी पर चलने में क्या सार हो सकता है? लेकिन अगर उग्रसेन को अपनी तरफ लाना है तो उग्रसेन की तरफ जाना होगा। तो गुरु कई बार शिष्य की भूमिका में उतरता है। कई बार उसका हाथ पकड़ने वहां आता है जहां शिष्य है। अगर शिष्य वेश्यागृह में है तो गुरु वहां आता, और अगर शिष्य कारागृह में है तो गुरु वहां आता। इसके सिवाय कोई उपाय भी नहीं। उग्रसेन अति आनंदित हो उठा। उसने तो यह सोचा भी नहीं था। ऐसा धन्य भाग कि बुद्ध और उसका तमाशा देखने आएंगे, इसका तो सपना भी नहीं देखा था। यह तो सोच भी नहीं सकता था। बुद्ध ने तो किसी का खेल कभी नहीं देखा, किसी का तमाशा कभी नहीं देखा। उसने बहुत तरह के खेल दिखाए, बड़ी उमंग, बड़े उत्साह से। तब शास्ता ने उससे कहा, उग्रसेन, ये खेल बड़े अच्छे लोगों का मनोरंजन भी करेंगे, लेकिन तमाशा आखिर तमाशा, तमाशे में ही जिंदगी गंवा देगा। मनोरंजन तो ठीक है, असली बात तो तब घटती जब मनोभंजन होता है। मनोरंजन तो मन की खुशामद है, वही तो अर्थ है मनोरंजन शब्द का। मन की खुशामद, मक्खन लगाना, वही मनोरंजन है। मन जो कहे वैसा ही करते रहना, मन जहां ले जाए उसके साथ चले जाना। मन कहे शराब घर, मन कहे वेश्याघर, मन कहे सिनेमा, मन कहे या मन कहे वह उसी के पीछे चलते रहना। इसी तरह तो संसार है। संसार का अर्थ होता है मन के पीछे चलना, चैतन्य को मन के पीछे चलाना, अर्थात संसार। मनोभंजन चाहिए, बुद्ध ने कहा। और यह भी कोई कला है। अगर कला ही दिखानी है तो मैं तुझे सिखाऊं। रस्सी पर चलने में क्या रखा है? ये तो 60 हाथ ऊंची बांधी है ना। मैं तुझे शिखरों पर चलना सिखाऊं, बादलों पर चलना सिखाऊं, मैं तुझे ध्यान में साधना सिखाऊं। उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। कोई रस्सी उतने ऊपर नहीं बांधी जा सकती। और जो ध्यान में चलता है उससे बड़ा कुशल कोई कलाकार नहीं है, क्योंकि ध्यान में अपने को साधना ठीक रस्सी पर चलने जैसा ही है।
बाएं गिरे दाएं गिरे, पूरे वक्त संभालना पड़ता। अब गिरे तब गिरे और खतरा हर वक्त। लेकिन ध्यान में जो संभल जाता है एक दिन समाधिस्थ हो जाता है। फिर कोई गिरना नहीं। तूने स्वयं को रस्सी पर संभालना सीखा। इतने समय में तो उग्रसेन तू ध्यान भी संभाल सकता था। जितनी देर में तुम धन कमाते हो, ध्यान भी कमाया जा सकता है। जितनी देर तुम संसार में लगाते हो, उतनी देर में परमात्मा भी पाया जा सकता है। इसी ऊर्जा से, इसी क्षमता से परम मिल सकता है। तुम क्षुद्र में गंवाते हो, कंकड़ पत्थर बीनते रहते, जबकि हीरे की खदानें बिल्कुल पास थीं। उग्रसेन बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन मरण के पार जाने की कला सीखनी चाहिए। तू आ, मेरे पास आ। मैं तुझे वह परम कला, परम कीमिया सिखाऊंगा। क्या है वह परम कीमिया? वहीं इस सूत्र का अर्थ है, भूत को छोड़ दो, भविष्य को छोड़ दो, वर्तमान को भी छोड़ दो, क्योंकि मन को छोड़ना हो, मनोबंजन करना हो तो समय को छोड़ देना जरूरी। मन है क्या? भूत की स्मृतियां, जो हो चुका उसकी स्मृतियों का जाल। स्मृति और भविष्य की योजनाएं, भविष्य की कल्पनाएं, आकांक्षाएं, वर्तमान की चिंता फिक्र। अगर ठीक से समझो तो मन और समय पर्यायवाची हैं। इसलिए जो भी ध्यान को उपलब्ध हुए, उन्होंने कहा, कालातीत है ध्यान, समय के पार है ध्यान। मनअतीत, कालातीत एक ही अर्थ रखते हैं। तो बुद्ध ने कहा, भूत को छोड़ देच, भविष्य को छोड़ देच, वर्तमान को छोड़ देच। यह है असली कला। इस तरह इन्हें छोड़ देच कर संसार के पार हो जा। मुक्त मानस होकर, मन से मुक्त होकर तू फिर जन्म और जरा को प्राप्त नहीं होगा। उग्रसेन को ऐसे वचन सुनकर बोध हुआ, और जैसे बिजली कौंधी, ऐसे भगवान के वचन उसके प्राणों में कौन थे। फिर उसने क्षण भर भी न खोया। वह रस्सी से उतर भगवान का भिक्षु हो गया, और जब मरा तो अरहत को पाकर मरा। वह सच ही परम नट विद्या को उपलब्ध होकर मरा। भगवान ने वचन पूरा किया था। इसमें एक बात, अंतिम बात समझ लेनी चाहिए। यह आदमी था तो जुआरी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, धर्म व्यवसायियों के लिए नहीं, जुआरियों के लिए। आदमी था तो जुआरी, बाप की बद्धी संपत्ति। बाप का बद्धा उत्तराधिकार छोड़ धकर एक मदारी की बेटी के साथ हो लिया था तो आदमी हिम्मत का गलत भी गया था तो डरा नहीं था। जाने दांव पर सब लगा दिया था इस साधारण सी युवती के लिए। झोली टांगे हुए मदारी गांव गांव भटकते होंगे। इनके साथ हो लिया था राजमहल छोड़ धकर। था तो आदमी जुआरी दांव पर लगा दिया था सब। ऐसे आदमी बड्ढे काम के भी होते हैं। अगर कभी बुद्ध पुरुषों से मिलना हो जाए तो फिर वे देर नहीं करते। अगर नीचे जाने में सब दांव पर लगा सकते हैं तो ऊपर जाने में क्यों दांव पर नहीं लगा सकेंगे? दुकानदार हमेशा डरता रहता, न नीचे जाता न ऊपर जाता, जाता ही नहीं कहीं। यही कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता, सोचता ही रहता, करूं कि न करूं, इसमें फायदा कितना, हानि कितनी, लाभ कितना, इतना धन लगेगा, ब्याज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ध्यान एक असाधारण सशक्तिकरण है कि दुनिया में जिस भी चीज की जरूरत हो वो आप कर सकते हैं, चाहे वो जो भी हो वाकई। और उसके बावजूद भी आप उन गतिविधियों की प्रक्रिया से अछूते रहते हैं जिन्हें हमें दुनिया में करना होता है। अगर आप यहां बैठे, आपका शरीर यही है, आपका मन यही है, आप जो हैं वो थोड़ा दूर है। यही दुखों का अंत है और यही ध्यानशीलता है। नमस्कारम। बोला जाने वाला शब्द, अक्सर दोहराया जाने वाला शब्द ध्यान है। हर कोई अचानक, जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी ध्यान नहीं किया, यहां तक कि संभावना की ओर कभी विचार ही नहीं किया, वे लोग अब अचानक ध्यान के बारे में बातें करने लगे हैं। ध्यान करने की जरूरत, ध्यान करने की चाह। आइए इस ध्यान की जांच करते हैं, ये क्या है। सबसे पहले ध्यान शब्द का अर्थ क्या है? अंग्रेजी शब्द मेडिटेशन का असल में कोई अर्थ नहीं है। उस संदर्भ में ये कुछ भी विशिष्ट नहीं कहता। अगर कोई
यूं ही अपनी आंखें बंद करके बैठता है तो यह मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति ध्यान कर रहा है। एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर और कई चीजें कर सकता है। आप जप, तप, धारणा, ध्यान, समाधि, शून्य, संयमा कर सकते हैं। Or you might have just mastered the art of sleeping in vertical postures. या शायद आपने सीधे बैठकर सोने की कला पर महारत हासिल कर ली हो। तो अंग्रेजी शब्द में मेडिटेशन शब्द कुछ भी विशेष नहीं बताता। आमतौर पर हम लोग ये मानते हैं कि मेडिटेशन का मतलब ध्यान है। तमिलनाडु में ये ध्यानम है। अगर आप थोड़ा उत्तर की ओर जाते हैं तो ये ध्याना है। अगर आप और ऊपर उत्तर की तरफ जाएं तो ये ध्यान है। अगर आप और ऊपर जाते हैं तो ये चांद बन जाता है। अगर आप थोड़ा और पूर्व की ओर जाते हैं तो ये ज़ेन बन जाता है। वही चीज। तो What is this dimension that we are trying to describe with this word meditation? हम इस ध्यान शब्द के साथ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? एक मूलभूत चीज जिसे हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि आप ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान एक गुण है। कोई गुण एक निश्चित प्रक्रिया का परिणाम होता है। आप एक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, आप एक प्रक्रिया संचालित कर सकते हैं। आप किसी गुण का संचालन नहीं कर सकते। गुण बस एक परिणाम है। ये इस तरह है कि जैसे आप अपने बगीचे में फूल चाहते हैं, आप वहां बैठकर फूल ध्यान नहीं करते। आपको पता है फूल वालों के साथ क्या हुआ? अगर आप अपने बगीचे में फूल चाहते हैं तो आपको फूलों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको मिट्टी, खाद, पानी, धूप के बारे में सोचना है। If you conduct this process of these ingredients properly, अगर आप इन प्रक्रियाओं का संचालन ठीक से करते हैं तो फूल और फल एक परिणाम होंगे। लेकिन आज दुनिया बहुत लक्ष्य उन्मुखी हो गई है। क्योंकि लोग इतने लक्ष्य उन्मुखी हैं, इसलिए मिट्टी में उनकी रुचि नहीं है। definitely not interested in the manure and all the other things. और खाद और दूसरी चीजों में तो निश्चित रूप से नहीं, पर उन्हें फूल और फल चाहिए। अगर आप मिट्टी, खाद, पानी और धूप के बिना फूल चाहते हैं तो आपको प्लास्टिक के फूलों से समझौता करना पड़ेगा। प्लास्टिक के फूल बढ़िया होते हैं। जो लोग उपयोगिता के बारे में सोचते हैं, ये कई अलग अलग तरीकों से आपके काम आते हैं। ये 5 साल की गारंटी के साथ आते हैं। फूल एक झंझट है। अगर आप अपने घर में फूल रखते हैं तो आपके दिन में कम से कम 5 बार उन्हें देखना पड़ता है, क्या हो रहा है, वे ठीक से बढ़ रहे हैं या नहीं। पर अगर आप अपने घर में प्लास्टिक के फूल रखते हैं, 5 साल की गारंटी मिलती है। यह आपके जीवन की तरह नहीं है। अगर आप जीवित हैं तो करने के लिए बहुत कुछ है। यहां तक कि आपको वायरस से भी बचना है, अदृश्य वायरस। लेकिन मरे हुए को सिर्फ सुरक्षित रखना होता है। तो वास्तव में जिस आयाम और प्रक्रिया को आप ध्यान कह रहे हैं वो बहुत जीवन उन्मुखी है। जब मैं जीवन उन्मुखी कहता हूं, आज मुख्य रूप से आप भौतिकता उन्मुखी या ज्यादा से ज्यादा मन उन्मुखी, शायद भावना उन्मुखी हो, या फिर शरीर उन्मुखी, जो फिर से भौतिकता ही है। जीवन मुख्य रूप से ऐसा ही हो गया है। लोगों की जीवन की धारणा ऐसी है, अगर कोई कहता है मेरा जीवन, आपको यह समझना होता है कि लोग अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं। वे देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, अपनी कार के बारे में, शायद अपने कुत्ते के बारे में, कभी कभी अपने पतियों और पत्नियों के बारे में भी।
ये कुछ भी हो सकता है, पर एकमात्र चीज जो सचमुच में जीवन है वो इसमें धड़क रहा है। ये जीवन है, बाकी सब हमारे द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं हैं, इस उम्मीद में कि ये व्यवस्थाएं हमारे जीवन को ऊंचा उठाएंगी। चाहे वो शिक्षा हो, पेशा हो, रिश्ते, शादी, बच्चे, संपत्ति, कुछ भी हो, एक के बाद एक इतनी सारी चीजें सिर्फ इस उम्मीद में कि ये हमारे जीवन को ऊंचा उठाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर लोग अपने जीवन को ऊंचा उठाने के बजाय मोटे तौर पर इन चीजों के साथ उलझ गए हैं। सहायक चीजें जीवन प्रक्रिया से बड़ी बन गई हैं। खैर, मुझे लगता है in a very cruel way, the virus is bringing focus on the life. बहुत ही निर्मम तरीके से वायरस जीवन में फोकस ला रहा है। आपको अचानक समझ आ गया है कि आपका महंगा घर एक कैद खाना बन गया है। आपकी महंगी कार कबाड़ जितनी ही अच्छी है, क्योंकि आप उसे चला नहीं सकते, कम से कम कुछ समय के लिए। और इस समय दुनिया ऐसी स्थिति में है जहां हमें नहीं पता कि सड़क पर फिर से निकलने के लिए और अपने वाहन में थोड़ा सैर सपाटा करने के लिए कितना समय लगेगा। आप ये नहीं जानते, इसलिए अब स्वाभाविक रूप से दुनिया भर में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वे ध्यान कैसे करें, उन्हें क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, आप ध्यान नहीं कर सकते, पर आप ध्यानशील हो सकते हैं, क्योंकि ये एक गुण है। अगर कोई अपने शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जाओं को एक निश्चित तरह की परिपक्वता तक ले आता है, तो वो दिन के 24 घंटे स्वाभाविक रूप से ध्यानशील रहेगा। ध्यान कोई असमर्थता नहीं है कि अगर आप ध्यानशील हैं तो आपको अपनी आंखें बंद करके एक ही जगह पर सीमित रहना होगा। ध्यान एक असाधारण सशक्तिकरण है कि दुनिया में जिसकी भी जरूरत है आप वो कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो वाकई। और उसके बावजूद भी आप उन गतिविधियों की प्रक्रिया से अछूते रहते हैं जिन्हें हमें दुनिया में करना होता है। ये सशक्तिकरण, या इस सशक्तिकरण के बिना दरअसल मनुष्य अपंग है, क्योंकि दुनिया में आपको जो सोचना, महसूस करना, समझना और क्रियाकलाप करना है, अगर ये सब आपको इतने बड़े तरीके से रगड़ने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से आप उसे करने में झिझकेंगे ही। स्वाभाविक रूप से आप उन चीजों को करने से बचेंगे जिन्हें किए जाने की जरूरत है। एक तरह से जिस पल आप ऐसी अवस्था में होते हैं जहां आपकी अपनी गतिविधि और आपके चारों ओर संसार की गतिविधि और आपके मन की गतिविधि और आपकी भावनाएं, जब वे आपके जीवन के हर पल में आपको प्रभावित करने लगते हैं, तब किसी तरह आप खुद को अपंग बना लेते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से आप अपने जीवन के स्तर को बहुत सीमित रखना चाहेंगे, क्योंकि क्रियाकलाप, विचार, भावनाएं, जीवन के साथ जुड़ाव भारी मात्रा में दुख पैदा कर सकता है। एक बार जब जाने अनजाने में दुख का भय होगा, तब आप जीवन के दायरे और संभावनाओं को सीमित कर देंगे। ध्यान का अर्थ बस यही है। अगर आप इसे बहुत ही सरल तरीके से समझें, अगर आप यहां बैठें, आपका शरीर यहां है, आपका मन यहां है, आप जो हैं वो भौतिक शरीर और मानसिक ढेर के इन दो आयामों से थोड़ा दूर है। शरीर और मन के ये दो ढेर, अगर आपके और उनके बीच थोड़ा फासला आ जाता है, यही दुखों का अंत है और यही ध्यानशीलता है।
मिस्टिसिज्म या रहस्यवाद पूर्व से नहीं आता, ये भीतर से आता है। किसी भी मिस्टिकल या गूढ़ प्रक्रिया को करने से पहले अपने भीतर 5 मूल तत्वों को मजबूत करना जरूरी है। इन्हें योग विज्ञान में पंचभूतों या महातत्वों के नाम से जाना जाता है। ये शरीर, धरती, ये सृष्टि और ब्रह्मांड, ये सभी इन 5 तत्वों का ही खेल है। शरीर कुछ इस तरह बना है कि इस शरीर का 72% जल है, लगभग 12% धरती, 6% वायु है, 4% अग्नि है और बाकी सब स्पेस या आकाश है। आपके शरीर में ये 5 तत्व जिस तरह बर्ताव करते हैं उसी के अनुसार सब कुछ तय होता है। भूत यानी तत्व, भूत शुद्धि यानी तत्वों की विकृति से मुक्त हो जाना या तत्वों को शुद्ध करना, जिसका मतलब है भौतिक प्रकृति से मुक्त होना। आजकल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने ज्यादातर इंसानों को पूरी तरह से जकड़ रखा है। हम जिसे अपना शरीर कहते हैं उसे हमने इकट्ठा किया है। हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो उन यादों पर आधारित है जिन्हें हमने इकट्ठा किया है। इन दोनों के बीच आप क्या हैं और आपके अस्तित्व की मूल प्रकृति क्या है, ये पूरी तरह से खो गया है। अगर आप ऐसे आयामों तक जाना चाहते हैं जो अभी आपके अनुभव में नहीं हैं, वो आयाम जो मिस्टिकल या गूढ़ माने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें 5 तत्वों को शुद्ध करना शुरू करना होगा, ताकि इनकी शुद्धता के कारण आप ये अंतर साफ साफ जान पाएं कि क्या भौतिक है, क्या मानसिक है और किस चीज का वास्तव में अस्तित्व है। आज ठोस सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि पानी की भी अपनी याददाश्त होती है। पानी के स्रोत के आसपास जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी तरह जल के अणुओं में स्टोर हो जाता है। पानी को कुछ लोग फ्लूइड कंप्यूटर भी कह रहे हैं। इन 5 तत्वों में जल का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस शरीर में 72% जल है। अगर हम पीने वाले पानी पर पर्याप्त ध्यान दें, बात केवल पानी के साफ होने या बैक्टीरिया से मुक्त होने वगैरह की नहीं है, पर इसे कैसे रखा गया है। आप इसे किस तरह के बर्तन में रखते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे छूते हैं, कैसे उसे उठाते हैं, क्योंकि आज ऐसे बहुत से वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं जो आपको बताते हैं कि एक विचार, एक भावना, एक स्पर्श, ये चीजें पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल सकती हैं और इस बात पर गहरा असर डालती हैं कि ये पानी आपके शरीर के भीतर कैसे बर्ताव करेगा। आपको समझना होगा कि ये कोई सामान या वस्तु नहीं है। आप जीवन बनाने वाले तत्व के साथ काम कर रहे हैं। जल जीवन है। बात बस इतनी है कि ये अभी आपके बाहर है। इसके पहले कि ये आपके अंदर जाता है, आप इसके साथ कैसे पेश आते हैं। अगर आप पानी को धातु के बर्तन में रखते हैं, बेहतर होगा अगर यह तांबा या तांबे की मिश्र धातु हो, और रोज इसे किसी जैविक सामग्री से मांजते हैं। इसे ऐसी जगह पर रखते हैं जहां ये दूसरी चीजों और गंधों से अछूता रहे, इसके आसपास पर्याप्त जगह हो, और जब आप इसे उठाएं, आप इस बर्तन को अपने हाथ में एक तरह के आभार और सम्मान के साथ थामें। उसके बाद इसे पिएं, क्योंकि ये जीवन बनाने वाला पदार्थ है। आप देखेंगे कि ये आपके सिस्टम के अंदर कितने चमत्कार कर सकता है। अच्छी सेहत और संभाव इसका एक कुदरती नतीजा होगा। आप जिस मिट्टी पर चलते हैं उसकी अपनी एक समझ और याददाश्त है। तो भले ही आप किसी कंक्रीट जंगल में रहते हों, ये जरूरी है कि आप उस धरती के साथ संपर्क में रहें जिस पर आप रहते हैं। अपने लिए कुछ ऐसे तरीके बनाएं जिससे आप उस मिट्टी के, धरती के उस भाग से संपर्क बनाएं जिस पर आप रहते हैं। अपने नंगे हाथों और पैरों से, विशेष रूप से हथेलियां और पैर के तलवे, अगर वो रोज धरती के संपर्क में आते हैं
भले ही कुछ मिनटों के लिए, तो आपके शरीर में एक तरह का तालमेल आ जाएगा सिर्फ धरती के संपर्क में रहने से। अगर आप अपने बगीचे में नंगे पैर कुछ मिनट बिता सकें, पेड़ पौधों को अपने हाथों से छुएं, क्योंकि यही आपके जीवन का आधार है। हर जीवन, आपका और दूसरे सभी जीवों का जीवन इस धरती से उपजा है। इसके संपर्क में रहें और अपने अंदर तालमेल लाएं। हालांकि वायु आपके शरीर के तत्वों का केवल 6% है, पर यह मिनट दर मिनट होने वाली लेन देन के हिसाब से बहुत जरूरी है। आप किस तरह की हवा सांस में लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे सब जानते हैं। पर यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप कैसे सांस लेते हैं और कितनी सजगता के साथ सांस लेते हैं। खासकर जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, आप किस तरह की हवा सांस में ले रहे हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। तो बेहतर होगा कि कम से कम कुछ मिनटों के लिए पार्क में टहलें, या झील या नदी के किनारे, या आपके आसपास जो भी जगह हो। खासकर अगर आपके बच्चे हैं तो ये जरूरी है कि आप उन्हें महीने में कम से कम एक बार शहर से कहीं दूर लेकर जाएं, जहां प्रकृति अपने शुद्ध रूप में हो, जहां वो कोई छोटी पहाड़ी चढ़ सकें, जंगल की सैर कर सकें, या किसी नदी में तैर सकें। कोई प्राकृतिक चीज जिससे वो प्रकृति से जुड़ सकें, और कुछ ऐसा करें जिससे उनकी सांस सक्रिय ढंग से चले। ये केवल एरोबिक एक्सरसाइज के लिए नहीं है, क्योंकि हवा लगातार अंदर बाहर होती रहती है। आपके शरीर की कुदरती समझ इस बात का ध्यान रखेगी कि जब इसे वायु शुद्ध और जीवंत लगती है, तब यह शरीर अलग तरह से सांस लेने लगता है। आप इसे देख सकते हैं, और यह आदान प्रदान होगा, शरीर के अंदर सफाई होगी, क्योंकि सांस में केवल 1 या 2% वायु का आदान प्रदान होता है। बाकी कई अलग अलग तरीकों से हो रहा है। जब आप ताजी हवा में रहते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी सांस को सक्रिय स्थिति में लाएं, जरूरी एक्टिविटी करके। आपको बहुत ज्यादा थकाने वाली एक्टिविटी नहीं करनी है, बस आपकी सांस गहरी होनी चाहिए, सामान्य से थोड़ी गहरी। कुछ समय तक सांस ऐसी होनी चाहिए। खासकर बढ़ते बच्चों के लिए ये और भी अहम हो जाता है, क्योंकि ये उनके शरीर में मजबूती और ताकत लाता है। अगर आप रोज घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप अपने घर में ही अपनी सांस की शुद्धि के लिए एक यौगिक अभ्यास कर सकते हैं, जिसे नाड़ी शुद्धि कहते हैं। आपके शरीर के 5 तत्वों में 4% अग्नि होती है। आपके भीतर कैसी अग्नि जलती है? क्या यह लालच की अग्नि है, या नफरत की, नाराजगी की, गुस्से की, वासना की, प्यार की, या करुणा की अग्नि है? अगर आप इसका ध्यान रख सकें, तो एक बार फिर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आप एक संतुलित और उल्लास से भरे इंसान बन जाएंगे। अपने भीतर की अग्नि को शुद्ध करने के लिए एक सरल प्रक्रिया यह है कि आप हर रोज थोड़ी धूप लें। सौभाग्य से आप सूर्य की किरणों में मिलावट नहीं कर सकते, हालांकि हमने बाकी सभी तत्वों में मिलावट कर दी है। सूरज का प्रकाश अभी भी शुद्ध है, इसका पूरा उपयोग करें। अगर आप अग्नि का उपयोग करना चाहें तो आप बिना किसी तेल के तिनकों या लकड़ी से आग जला सकते हैं और अग्नि के सामने मुंह करके खड़े हो सकते हैं। दोनों हाथ खुले रखें और आंखें खुली रखें। कम से कम 3 मिनट तक अग्नि के पास रहें और फिर उसकी ओर अपनी पीठ करके अपनी रीढ़ की हड्डी पर रोशनी पड़ने दें। इससे आपका आभा मंडल शुद्ध होगा और आपके तंत्र को एक नया जीवन मिलेगा। इस तरह बाहर की अग्नि से संपर्क बनाकर अंदर की अग्नि को नए सिरे से जगाया जा सकता है। भारत में अग्नि के साथ किए जाने वाले सभी अनुष्ठानों का यही आधार है। अगर आपके लिए आग जलाना व्यावहारिक तौर पर संभव न हो, तो कम से कम तेल या घी का दीपक जला लें। दीपक जलाकर उसके आसपास रहें। पहले उसके आगे बैठें और फिर पीठ घुमाकर बैठें, ताकि अग्नि तत्व आपके भीतर नए सिरे से जाग सके। पांचवा और सबसे अधिक विस्तार रखने वाला तत्व है आकाश या एथरिक स्पेस।
इसमें खास तरह की प्रज्ञा होती है। आकाशीय प्रज्ञा आपके अंदर कैसे पेश आती है, उसी से आपके जीवन की प्रकृति तय होती है। आपके जीवन की प्रकृति, क्वालिटी और शक्ति इसी बात से तय होगी कि इस आकाशीय प्रज्ञा तक आप कितनी पहुंच पा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, 5 तत्वों में यह तत्व सबसे अधिक विस्तार वाला है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। पानी केवल उतना ही है, केवल उतनी ही वायु है, उतनी ही धरती है, उतनी ही अग्नि है। पर आकाश एक असीम संभावना है। अगर इस असीम संभावना तक आप पहुंच बना सकें तो आपका बोध और समझदारी दोनों बढ़ सकते हैं। आकाश या आकाशीय प्रज्ञा तक पहुंच को बढ़ाने के लिए आप एक आसान सी प्रक्रिया कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद, इसके पहले कि सूर्य 30 डिग्री कोण को पार करे, आप एक बार आसमान की ओर देखें और आकाश को प्रणाम करें, आपको और इस ग्रह को थाम कर रखने के लिए। जब सूर्य 30 डिग्री को पार कर ले, दिन में किसी भी समय ऊपर देखकर फिर से प्रणाम करें। सूरज ढलने के बाद, ढलने के 40 मिनट के अंदर आकाश की ओर देखकर फिर से प्रणाम करें। आप ऊपर बैठे किसी काल्पनिक भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे, आप उस आकाश को प्रणाम कर रहे हैं जिसने हमें इस जगह पर थाम रखा है। अगर आकाश आपकी जीवन ऊर्जा को सहयोग देने लगे तो जीवन जादुई तरीके से घटित होगा। आपके पास एक ऐसी समझ आ जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। कि कोई महत्व नहीं है। क्या आप इसे विस्तार से बता सकते हैं? देखिए, इन संस्कृतियों में निश्चित रूप से आपने विचार प्रक्रिया को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है पुनर्जागरण काल के दार्शनिकों ने कहा है, मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। तो आपने विचारों को इस स्तर का महत्व दिया है। लेकिन आप मुझे बताएं, आप अपनी साधारण समझ से मुझे बताएं, क्या सच है? क्योंकि आपका अस्तित्व है इसलिए आप सोचते हैं, या आपके सोचने से आपका अस्तित्व है? क्योंकि आपका अस्तित्व है इसलिए आप सोचते हैं, है कि नहीं? आपने जीवन को सोचने के अलावा किसी और तरह से नहीं जाना है, इसलिए अब आपने इसे इतना महत्वपूर्ण बना लिया है। अब मेरे लिए कोई विचार नहीं है। अगर मैं यहां ऐसे ही बैठ जाता हूं, मैं यहां पर दिमाग में एक भी विचार के बिना बैठूंगा, इसका मतलब यह है कि मेरा अस्तित्व नहीं है? मेरा अस्तित्व है, पूरी तरह से अस्तित्व है। चूंकि मेरा अस्तित्व इतना शक्तिशाली है, तो विचार मेरे लिए बहुत छोटी सी घटना है। मेरे विचार मेरे जीवन में एक छोटी सी घटना है। मैं सोच सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सोच नहीं सकता, मैं सोच सकता हूं, लेकिन फिर भी यह बहुत छोटी घटना है, क्योंकि मेरा अस्तित्व मेरे विचारों से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। अभी लोग अपने विचारों को अपने अस्तित्व से बहुत ज्यादा बड़ा बनाने में लगे हुए हैं। विचारों को इतना महत्व देकर जीवन को देखने का बहुत बीमारू नजरिया है। शुरुआत में यह आपको रोमांच देगा, क्योंकि आप विचारों से कुछ नई चीजें बना सकते हैं। देखिए, अगर आप एक शक्तिशाली विचार पैदा करें, आप कुछ चीजें कर सकते हैं। आप दूसरे लोगों और परिस्थितियों पर विशेष नियंत्रण रख सकते हैं। यह आपको अच्छा महसूस कराएगा, लेकिन यह जीवन का परम समाधान नहीं है। आप दुनिया में प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन अपने भीतर आप अब भी एक उलझन होंगे। क्या फायदा है? आप 10 लोगों की आंखों में अच्छा दिखना चाहते हैं, यह आपके जीवन के अनुभव को नहीं बदलने वाला है। अगर आप यहां बैठकर पूरी तरह से आनंदित हैं, यह आपके अनुभव को बदलता है। कोई दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? या आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आप अपने बारे में जो भी सोचें, पूरी दुनिया आपके बारे में जो भी सोचे, इसका अस्तित्व संबंधी कोई महत्व नहीं है। अभी आप जो भी सोच रहे हैं, अस्तित्व संबंधी इसका कोई महत्व नहीं है। इसका केवल मनोवैज्ञानिक महत्व है, हो सकता है सामाजिक महत्व है, लेकिन अस्तित्व संबंधी कोई महत्व नहीं है। तो जब हम कहते हैं आध्यात्मिक प्रक्रिया, हम बात कर रहे हैं अस्तित्व संबंधी आयाम की, मनोवैज्ञानिक आयाम या सामाजिक आयाम की नहीं। आपका लक्ष्य क्या है? क्योंकि जीवन एक छोटी सी घटना है।
आप इस कम समय में जीवन को ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, है ना? ये इंसान की बुनियादी इच्छा है कि वो मूल रूप से जीवन को गहराई से जीना चाहता है। बस यही बात है। शायद कोई सोचता हो कि पैसा मिलने से ऐसा होगा, कोई सोचता हो परिवार होने से या सत्ता मिलने से ऐसा होगा, पर सभी बस जीवन का एक बड़ा हिस्सा पाना चाहते हैं, है ना? जीवन का बड़ा हिस्सा तभी मिलेगा जब उस तक आपकी पहुंच होगी। कोई सोचता है अगर मेरे पास बहुत पैसा हो तो मैं कुछ पा लूंगा। कोई सोचता है अगर मेरे पास शक्ति हो तो मैं कुछ पा लूंगा। कोई सोचता है अगर मेरे पास प्रेम हो तो मैं कुछ पा लूंगा। मूल रूप से आप कुछ पाना चाहते हैं, है ना? आप जीवन को You want to experience life. गहराई से अनुभव करना चाहते हैं। या तो आप ऐसा घुमावदार तरीकों से कर सकते हैं या सीधे तरीके से। इसे कम शब्दों में कहें तो हाल ही में अमेरिका में एक लोकप्रिय रेडियो चैनल पर मेरा इंटरव्यू था। मैं फोन पर था तो एंकर ने पूछा, सदगुरु क्या आप एक लाइन का संदेश दे सकते हैं? तब मैंने कहा, आप एक लाइन चाहते हैं तो सुनिए। No bull, just living. बकवास नहीं, बस जीवन। एक पंक्ति जो अध्यात्म समझाती है वो बस ये है, बकवास नहीं, बस जीवन। बस यही। फिलहाल आप चारों ओर से बकवास से घिरे हुए हैं। आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप बकवास हटाकर सीधे जीवन के संपर्क में आ जाइए। यही अध्यात्म है। अगर आप कुछ नहीं समझे तो बस इतना समझिए, बकवास नहीं, बस जीवन। Let us close our eyes. आंखें बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दें। अब गहरी सांस लीजिए और रोकिए। Let's take a deep breath in and hold the breath. Notice the stillness in the mind and stop holding. Relax. Let the breath escape on its own. Let's breathe in again, a forceful inhalation. Fill your lungs to the capacity and hold the breath as long as you can and keep your attention in your throat region. And stop holding. Notice how the breath is coming out. Like the water that flows out of a kid. Breath is coming out like the air that comes out of a balloon when its head is loosened. Another deep breathe in with force. Hold the breath and let's keep our attention in our throat region. And feel the heartbeat. Now stop holding, relax, and notice how slowly the breath is finding its way out. Keeping your attention in the throat. Once again, let's take a deep breath in. गले में अपना ध्यान रखिए, अपना विशुद्धि चक्र है, गले में ध्यान रखते हुए जोर से सांस लीजिए और रोकिए सांस को, रोके रहें।
मन की शरीर की स्तब्धता पर ध्यान दें और शरीर को ढीला छोड़े, सांस को बाहर आने दीजिए। One last time, let's breathe in, hold the breath, and keep your attention in the throat region. Notice this moment your lungs are full, your head is empty, your breath is held in the throat region. And relax. As you relax, the breath moves out, the mind still remains empty. इस वक्त हमारा सिर खाली है, शून्य है और भरी हुई छाती से फिर सांस बाहर निकल रही है धीरे धीरे। अब शरीर को ढीला छोड़ दे, सांस की सहज आवागमन को देखते जाएं। Now relax your body and observe the natural rhythm of the breath. शरीर में कहीं कहीं असुविध संवेदनाएं हो सकती है, उनको वैसे रहने दें। शरीर में योर बॉडी में फील लिटिल डिस्कम्फर्ट और unpleasant emotions here and there may pop up. Just let them be there. Let us not try to chase them out. However, our body and its sensation are there right this moment. Let it be. शरीर में जो भी संवेदनाएं इस वक्त हैं, बेचैनी हो या किसी भी तरह की पीड़ा हो, रहने दे, कोई बात नहीं। Let us take our mind around our body like a wrapping paper. हम अपने शरीर को मन से लपेट लेंगे। Let us wrap our body like a piece of cloth by our mind. Let's begin with our feet. Wrap your feet, both feet together, both legs together. Your mind is wrapping your whole body. Mind is wrapping around the body. मन लपेट लिया है शरीर को। लपेटते लपेटते पेट तक आ जाइए। पाँवों को लपेट लिया, पेट। Wrap your body with the cloth called your mind. Let it wrap around your body to the central part of the body, middle part of the body is all wrapped, and take your mind all the way to the top of the head. शरीर को लपेटते लपेटते अपने मन को सिर के चोटी पर लेके आए। वहां जैसे गांठ कर लिया हो, ऐसे अपने मन को सिर के चोटी पर रखें। As though you have sealed the wrapping, take your attention to the top of the head.
Now let us say the word Om once. Take a deep breath in. Om. Now notice all those unpleasant sensations are giving way to calmness, peace, and pleasantness. The sound Om burns down all the impurities, leaving you pristine pure. फिर एक गहरी सांस लीजिए। ओमकार का ध्वनि करते हैं। इस ध्वनि से सारा कल्मश भस्म हो जाती है। शरीर में जो भी गंदगी है सब मल एकदम भस्म हो गया, समझे। ओम। Om. Feel the sound in every cell of your body and mind. Now just relax. Let go all your efforts. सभी प्रयत्न छोड़ दें। इस वक्त केवल विश्राम करें। A gentle attention in the throat, but let go immediately. हल्का सा ध्यान गले में रखें और छोड़ दें, पूरी तरह से छोड़ दें। सब प्रयत्न छोड़ दें। आपके शरीर से तरंगें उठ रही हैं। वे चारों ओर दीवार को स्पर्श कर रही हैं। The vibrations from your body is touching the walls all around you. You are the vibrations. The vibration that are emitted by your bodies is still you. Become aware of all the walls and the space in between. चारों दीवालों को स्मरण कर लें और ये पूरी जगह पर आपका सुगंध फैला हुआ है, आप व्याप्त हो। इस सत्य को, इस तथ्य को हम स्वीकार करें। अब सिर के ऊपर खाली जगह है। छत तक की दूरी पर अपना मन को रखें। Become aware of the empty space above your head up to the ceiling
of the hall you are sitting. Let's take another deep breath in, and as we breathe out, relax even more. And keep your eyes closed and sit back and relax. Whatever thoughts are coming in the mind, let them come. We welcome all the thoughts, good thoughts, bad thoughts, never mind. Let them come. They come and they go. You are able to look inward when you close your eyes to the external scenery. From the scenery, let us take our attention to the seer, that is you. Your mind is seeing through the eyes, the scenery is outside. Let us retrieve our mind back to the eyes and to the consciousness, that is you. Let's take another deep breath in and relax. गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते वक्त और विश्राम करें. Let's keep a big smile on our face and breathe in with the smile and breathe out with the smile. मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लेते हैं and मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़ते हैं. As we smile, all the muscles in our face get relaxation. Let us relax our temples. Our stress begins in our temples. Let's keep a big smile and pay attention to the temples, right side and left side of the temple. Let us relax our forehead. We don't know how many times we have frowned, and each time we frowned, we accumulated stress. This is the time to let go and relax. Relax your forehead. And let's take our attention to our eyes. Let us relax our eyes. Let's take our attention to both the ears. Our ears are the culprits. They have been catching different unpleasant words from here and there and creating more stress in our mind. This time, let us relax our ears. Let's take our attention to the back of the head.
You may remember whenever you are very tensed, your hand goes to the back of the head as well. It goes to the temple and also goes to the back of the head. Relax every cell, the back of your head. Let us pay little more attention to the back of the head. मस्तिष्क पर ध्यान दें। सिर के पिछला जो भाग है वहाँ एक एक कण को विकसित होने दें, मुस्कुराने दें। Let every cell in the back of your head blossom, relax and smile. Now observe your breath. The temperature has changed, rhythm has changed. The length of the breath has changed. The quiver of the breath has calmed down. Let it be. This moment there is nothing to do and nothing to know either. Just relax. Let us honor our own body. Let's honor our mind and our breath. Another deep breath in and slowly breathe out. Become aware of the environment you are in, the scenery around you. Let's breathe in again. And as we breathe out, let us become conscious of our environment and our whole planet. Let us honor our own environment. May everybody be happy. Om Shanti, Shanti, Shanti. You are peace. You are peace. You are peace. Another deep breath in and slowly breathe out. Let us become aware of our body and surroundings. And you may gently open your eyes. धीरे धीरे
आंखें खोल सकते हो।